चर्चा ज्ञान परिसय पर चल रही है। प्रज्ञा परिसय पर चल रही है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान को समझ लें। यदि सामान्य ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो प्रज्ञा समझ में आने वाली नहीं है। ज्ञानी आपकी दृष्टि में कौन है? जो बहुत शास्त्र पढ़ता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसे आप क्या कहते हो? ज्ञानी। ठीक बात है ना? आपकी दृष्टि में ज्ञान किसके पास है? जो शास्त्रों को पढ़ता है, जिसको कर्म का ज्ञान है, जिसको धर्म का ज्ञान है, जो अच्छी नॉलेज रखता है, आपकी दृष्टि में वो ज्ञान है। ठीक है ना? सही है, आप जो समझ रहे सही है। लेकिन इसके अलावा और कुछ और भी है। यदि केवल शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी कह देंगे तो आप क्या हो गए? बिना ज्ञानी नहीं, बिना ज्ञानी। ज्ञान यदि केवल शास्त्र से ही मिलता है, शास्त्र के श्लोक पढ़ने को, याद करने को ही ज्ञान कहते हैं, तो आपके पास तो ज्ञान है ही नहीं है। तो आप तो बिना ज्ञान के हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो ये बात तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी ये तो, कि आपको बिना ज्ञान के कह दिया जाए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। जबकि भगवान महावीर कहते हैं कि संसार की हर आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। यदि ज्ञान आपके पास है तो आप ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? जिसके पास में ज्ञान वो ज्ञानी। अब यहाँ शास्त्र को भी एक तरफ रखो, केवल ज्ञान शब्द को परिभाषित करते हैं कि ज्ञानी कहते किसे हैं? जिसके पास में ज्ञान है वो ज्ञानी। भाई जिसके पास में दूध है वो कौन हुआ? दूध वाला। अब वो दूध चाहे पानी मिला हुआ हो, चाहे चीनी मिला हुआ हो, चाहे वो हलवाई हो, हलवाई के यहाँ यदि केवल दूध का काम होता हो तो आप क्या कहोगे? भाई दूध वाले के यहाँ से दूध ले आ। अब वो भले पानी मिला के बेचता हो, लेकिन है तो दूध। संज्ञा तो दूध की दी जाएगी कि दूध वाला। तो आपके पास में यदि ज्ञान है, पहले ये निर्णय कर लो है या नहीं है। आपके पास में ज्ञान है कि नहीं, ये निर्णय कर लो पहले। चलिए बताइए भाई साहब। ओहो, आपने अपने नाना जी से कुछ नहीं लिया। आप उनके शारीरिक पोते हैं, ज्ञान के पोते नहीं हैं। पंडित मक्खन लाल जी महान ज्ञानी थे, महान ज्ञानी थे। अब मैं ये कहूँगी कि उनके पास जितना ज्ञान था आप उतना ज्ञान नहीं कर पाएंगे, ये जरूर पक्का है। लेकिन उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं उनको पढ़ के समझने का प्रयास जरूर कर लेना, तो मैं ये समझूंगी आप उनके पोते हैं। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि आपके पास में ज्ञान है ही नहीं है। ऐसे आप नहीं, करोड़ों अरबों लोग होंगे। अरबों, संख्या करोड़ों में नहीं अरबों में जाएगी, जिन्हें ये नहीं पता है कि मेरे पास में ज्ञान है। ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं है। ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान है। ज्ञान ही आत्मा की क्वालिटी है। मात्र शास्त्र ज्ञान की बात नहीं कर रही हूं, अभी सामान्य ज्ञान की बात कर रही हूं। आत्मा में ज्ञान होना ही आत्मा के अस्तित्व का होना है, और आत्मा में ज्ञान नहीं होना वो तो आत्मा है ही नहीं है।
इसका मतलब आपके पास में ज्ञान है। एक पेड़ के पास में ज्ञान है, एक चींटी के पास में ज्ञान है। अब केवल शास्त्र पढ़ने को ज्ञान कह दिया जाए तो फिर कुत्ता बिल्ली, जब आपने कह दिया आपके पास ज्ञान नहीं है तो कुत्ता बिल्ली के पास तो हो ही नहीं सकता है। और जबकि बिना ज्ञान के आत्मा रहती नहीं है। बिना ज्ञान के आप एक काम करके बताओ तो सही। चिंता करते हो, चिंता करते हो ना, करते हो। बिना ज्ञान के चिंता हो सकती है क्या? ज्ञान का मतलब जानने की शक्ति, ज्ञान, ज्ञाता। और दृष्टा का मतलब देखना। तो हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, बोलिए आगे, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। क्या कहा? आत्मा क्या है? ज्ञाता यानी जानने वाली, और दृष्टा यानी देखने वाली। यदि संसार की कोई भी चीज जानने का काम कर रहे हैं तो बिना ज्ञान के पॉसिबल है ही नहीं है। अब चींटी भी तो जानने का प्रयास करती, तुम्हारे घर में मीठे का डिब्बा कहाँ रखा है? बोलिए, उसकी तो आंखें नहीं है, पहुंच जाती है फिर भी मीठे के पास में। कैसे गई? ज्ञान से गई। नाक अचक्षु दर्शन, सूंघ के गई, उसमें भी ज्ञान काम कर रहा। ज्ञाता और दृष्टा दोनों गुण काम कर रहे हैं। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है, जानना और देखना। अब जानना स्वभाव जब मनुष्य बनते हैं तो उसमें एक बहुत ज्यादा जानने की क्षमता पैदा हो जाती है। अब एक चींटी आत्मा को नहीं जान सकती है, वो खाने को जान सकती है, वो जिसके साथ रहती है उससे मुंह मिला के अपनी सहेलियों को जान सकती है, मगर वो आत्मा को नहीं जान सकती है। एक बंदर नहीं जान सकता है, एक कुत्ता नहीं जान सकता है। संगी हैं, योग्यता तो है, पर उनके पास में इतने निमित्त नहीं है, इतना उनकी उपादान में शक्ति नहीं होती है कि वो जान सकें। और किसी के विशेष हो भी जाए तो वो जान भी लेते हैं। शेर की पर्याय में भगवान महावीर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी कि नहीं हुई थी? हैं? मेढक की पर्याय में वो सेठ को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। हाथी की पर्याय में भगवान पारसनाथ को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि त्रयंच पर्याय में हुई है, लेकिन उनकी संख्या कम है। योग्यता है तो सही मगर कम है। इसका मतलब है कि जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास सम्यक ज्ञान है, और जिसके पास सम्यक ज्ञान है वो ज्ञानी है। तो शेर ने शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, फिर उसको ज्ञान कहां से हो गया? मुनि राजों ने उपदेश दिया, ज्ञान हो गया। और कितना ज्ञान! ऐसा नहीं है कि आपने 100 शास्त्र पढ़ लिए तभी आप ज्ञानी बनेंगे। जैन धर्म में ज्ञानी की संज्ञा कहां से शुरू हो जाती है? मात्र नमोकार मंत्र का ज्ञान हो और आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस बात का ज्ञान हो जाए, अनुभव में आ जाए, ज्ञानी हो गया। ज्ञानी बनने के लिए शास्त्र पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि उससे ज्ञान में और वृद्धि होती है, ज्ञान में शुद्धि होती है और ज्ञान बढ़ता है, और नई कर्म सिद्धांत आदि को जान करके और उसमें दृढ़ता आती है। शास्त्र पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े जीवन बेकार है। जिसने नहीं पढ़ा उसने कुछ किया ही नहीं आके इस दुनिया में। वो तो आया, और जैसे संसार के और प्राणी अपना आए आज जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, परिवार बसाते हैं, चले जाते हैं, ऐसे जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने प्रवचन नहीं सुने, जिसने ज्ञान नहीं किया शास्त्रों का या आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान का, उसने दुनिया में आके कुछ किया ही नहीं है। एक खाने कमाने का काम तो बहुत जन्म में कर लिया, एक गृहस्थी बसाने का काम तो बहुत जन्म में कर लिया। यदि दुनिया में आकर काम नहीं किया है तो अभी तक एक ही काम नहीं किया है, वो है भेद विज्ञान का काम, वो है स्वाध्याय का काम, वो है देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा का काम। आज तक केवल एक ही काम नहीं किया, बाकी सारे काम किए। और ये सारे काम होंगे ज्ञान के माध्यम से।
और जब आपने सोच लिया कि मेरे पास ज्ञान है ही नहीं है, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? पहली बात तो ये मान लिया कि है ही नहीं है। दूसरी बात, जानने की जिज्ञासा भी नहीं है। भाई प्यास हो तो इंसान पानी ढूंढेगा, प्यास हो तो पानी ढूंढेगा। अब प्यास ही ना हो तो पानी क्यों ढूंढेगा? अब प्यास तो है, कैसे? संसार में दुख है, अब दुख है तो दूर करने का उपाय ढूंढता है, ठीक है ना? सारा संसार क्या कर रहा है? दुख भी है और दूर करने का उपाय भी ढूंढता है। सारी जिंदगी दुख दूर करने में लगा रहता है, दुख दूर होता ही नहीं है और चला जाता है। यही बात है ना? ऐसा कौन से जीव है जो दुख दूर करने का उपाय नहीं ढूंढ रहा है? हर कोई ढूंढ रहा है। भाई कोरोना हो गया तो टेस्ट करवाओ, दवाई लो, दुख दूर हो गया है। शुगर हो गई तो दवाई खाओ, मीठा मत खाओ, चलो दुख दूर तो नहीं हुआ, मेंटेन हो गया। यदि दुख मेंटेन भी हो जाए ना तो आपके मन में संतोष रहता है, चलो ठीक है, अब यहीं रुक गई ना शुगर, अब कोई बात नहीं है, हो गई है, दुख है, मगर आपने उसे स्वीकार कर लिया है। क्या कर लिया है? स्वीकार का, अब इसको तो रहना ही है, तो आपका दिमाग शांत हो गया। अब उसे दूर करने का उपाय नहीं करेगा, उसे मेंटेन करने का उपाय करेगा। अपना मकान नहीं है तो अपना मकान बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि किराए के मकान में दुख था तो अपने मकान में सुख मिल जाएगा। अब जितने लोग दुनिया में अपने मकान में रह रहे हैं, उनसे पूछो क्या वो सुखी हैं? अरे बोलिए ना, नहीं है? यदि मकान में ही सुख होता तो भगवान महावीर महल छोड़ के क्यों जाते हैं? धन नहीं है, चलो भाई धन कमा लेते हैं, उसमें सुख मिल जाएगा। चलो धन कमा लिया, अब धन कमाने के बाद तो सुख मिल गया होगा? नहीं, नए दुख आ गए। अच्छा, मतलब जो दुख दूर करने के उपाय करते हो उसमें नए दुख आने शुरू हो जाते हैं। क्या बात है, आप तो बड़ी समझदार हो। मतलब हम दुख दूर करना तो चाहते, प्यास तो लगी है, लेकिन पानी को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जो पानी थोड़ी देर के लिए प्यास बुझाता है, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, एक क्षण के लिए, हाँ लगता सुख हुआ सा, क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत तो मिलता। भाई जैसे अपना मकान बनाया, और अपना मकान बनाने के बाद जब प्रवेश करते हैं तो थोड़े दिन तो अच्छा लगता, हाँ नया मकान है, फिर नए दुख में उलझ जाते हैं, फिर दूसरे नए दुख को दूर करते हैं, फिर दूसरे में उलझ जाते हैं, बस यही करते रहते हैं। जहाँ भगवान की दृष्टि है वहाँ तक हमारी दृष्टि गई नहीं है। हम तो एक परंपरा निभा रहे हैं, एक संस्कार हैं पुराने घर वालों के कि मंदिर जाना चाहिए तो मंदिर जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि भगवान एक सुखी आत्मा है, जिसको जो बनना होता है ना वो उसके पास जाता है। जिसको वकील बनना हो वो वकील के नीचे रह के काम करता, पढ़ाई करने के बाद में करता, नहीं करता? सीए की पढ़ाई होने के बाद क्या करते हैं? सीए के नीचे रह के, तब डिग्री पूरी होती है। किसी को डॉक्टर बनना हो, डॉक्टर बनने के बाद बड़े डॉक्टर के नीचे रह के काम करना पड़ता है। पता है कि ये डॉक्टर है, इसके पास रहेंगे, इसके पास जाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, ये जो कहेगा वो करेंगे तो हमारा काम होगा, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। आपको ये तो पता कि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के नीचे रहना है, सीए बनने के लिए सीए के नीचे रहना है, लेकिन सुखी होने के लिए किसके पास रहना है पता ही नहीं है आपको। बस जा रहे हैं, एक परंपरा निभा रहे हैं कि मंदिर हमारा जाने का काम है तो हम जा रहे हैं। डॉक्टर के पास तो ज्ञान पूर्वक जाते हैं, सीए के पास तो ज्ञान पूर्वक जाते हैं, वकील के पास ज्ञान पूर्वक और सावधानी से जाते हैं कि इससे क्या लेना है, वकील से क्या सीखना है। बड़ा दिमाग लगाते हैं, बड़े सावधानी से, हाँ बड़ा नज़र बड़ी तेज हो जाती है जिस समय उससे कुछ लेना हो। भगवान के सामने जाकर के क्या किया आपने? भगवान एक सुखी आत्मा है, और सुखी आत्मा नहीं, अनंत सुखी आत्मा है। अनंत, कितना सुख जिसका कोई अंत नहीं। हमारा सुख कितनी देर का है?
पानी के बुलबुले की तरह। नजर यहां घुमाई तो सुख और यहां घुमाई तो दुख। हमारा सुख इतना क्षणिक है और कोई भी खराब कर देता हमारा सुख है। आराम से बैठे हो, किसी ने 2 शब्द बोले आके, सुख खत्म। यही है ना, इतना ही सुख है ना हमारा। बच्चे ने बात नहीं मानी, सुख खत्म, हमारा तो जिंदगी बेकार हो गई, हमारी तो बात ही नहीं मानता है। जिंदगी तुम्हारी बेकार उसने करी, रिमोट का कंट्रोल उसके हाथ में हो गया तुम्हारा है। भाई पत्नी ने कहा सोने का हार लाके दे दो, नहीं मिला, जिंदगी खराब हो गई, मेरे को तो सोने का हार ही लाके नहीं देते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी का सुख सोने के हार में अटका पड़ा है। जो खाना बनाने को कहा था वो खाना नहीं बनाया, गुस्सा आ गया, अब तुम्हारा सुख उस खाने में अटका पड़ा है। और भगवान के पास कुछ नहीं है फिर भी सुखी है। तो ऐसा भगवान कौन सा सुख है आपके पास में जो आपने अपने सुख को उपलब्ध होकर के बाहर की बाधाओं से रहित हो गए हैं। अब भगवान को कोई कुछ कहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी कोई निंदा करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी कोई बुराई करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें कोई छोटे से कमरे में बिठाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें कोई सुंदर मंदिर में बिठा दे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका सुख उनके द्वारा मिल रहा है। वो बाहर से सुख नहीं ले रहे हैं, वो सुख कहां से ले रहे हैं? अंदर से, अपनी आत्मा से। अब उनका सुख निजी सुख हो गया, उनका सुख व्यक्तिगत सुख हो गया, उनका सुख आत्मिक सुख हो गया, आध्यात्मिक सुख हो गया, और हमारा सुख बाहर अटका पड़ा है। अब बाहर तो बाहर ही है, पर में है, और पराधीन सपने सुख नाही। कहा कि नहीं कहा? सुना है ना आपने कि पराधीन सपने सुख नाही। पर के अधीन यानी पर वस्तु में सुख मानना, पर व्यक्ति में सुख मानना सुख है ही नहीं है। तो ज्ञान के माध्यम से संसारी प्राणी सुख की खोज तो कर रहा है, लेकिन खोज गलत जगह कर रहा है। भ्रम से उठे अकेला चेतन, एक लाइन आती है कि 12 भावना में कि जैसे मृग चेतन उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। प्यास लगी है हिरण को, दूर से देखता रेगिस्तान में है, अरे वो रहा तालाब, दौड़ के जाता है वहां पर, वहां देखता अरे ये तो रेत चमक रही थी, यहाँ तो पानी है ही नहीं है, मैं तो भ्रम में पड़ गया। किस में पड़ गया? भ्रम में। भ्रम किसे कहते? कि सुख लग रहा है मगर सुख है नहीं, पानी लग रहा है मगर पानी है नहीं। ये है ना भ्रम। भ्रम का क्या मतलब? कि वस्तु लगती है होती नहीं है। तो संसार के सुख को इसी तरह बताया है। अब ये सर्दी का मौसम आया, रात को ओस पड़ती है और सारी घास के ऊपर ओस पड़ जाती है, और जब सुबह सूरज निकलता है तो ओस कैसी लगती है? मोती जैसी लगती है। अब मोती वो है क्या? नहीं है, मोती का भ्रम है ना। ऐसे संसार में सुख खोजना सुख का भ्रम है। यदि सच्चा सुख कहीं है तो मंदिर में जाके भगवान से पूछो, भगवान से बातचीत करो, भगवान ये सुख आपने कहां से प्राप्त किया, आप कैसे सुखी होकर बैठे हैं? आपके चेहरे की मुस्कुराहट एक समय के लिए भी खत्म नहीं होती है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हम मंदिर तो जाते हैं मगर मंदिर का अर्थ नहीं निकालते हैं, इसलिए सारी जिंदगी मंदिर जाने के बाद भी हम दुखी रहते हैं और फिर भगवान से शिकायत करते, भगवान हम मंदिर तो रोज आते हैं, देखो फिर भी हम दुखी हैं, हमारे ऊपर फिर भी संकट आ रहे हैं। अरे भक्त, जो काम करने के लिए आना चाहिए था वो तो तूने किया ही नहीं, और मेरे पास आकर भगवान शादी करवा दो, भगवान मकान बनवा दो, भगवान ये उल्टा सीधा काम और कर रहा है, मुझे तो पहचानता नहीं है, और ऊपर से तू और उल्टे उल्टे काम कर रहा है, तो कहां से सुख मिलेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुख का
सबसे बड़ा साधन क्या है? हमारा अपना ज्ञान। ज्ञान से सुखी हैं और ज्ञान से दुखी हैं। ज्ञान ही दुखी कर देता है। दुखी होते हैं उसमें भी ज्ञान लगता है, और सुखी होते हैं उसमें भी ज्ञान लगता है। बिना ज्ञान के ना सुखी हुआ जा सकता है और बिना ज्ञान के ना दुखी हुआ जा सकता है। अब इतनी सारी यहाँ जितना सामान दिख रहा है, ये जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है। तो पुद्गल में ज्ञान है क्या? नहीं है। पुद्गल में ज्ञान नहीं है। पुद्गल को डंडा मारोगे तो उसको कष्ट होगा क्या? कष्ट होगा क्या? फीलिंग आएगी क्या उसमें कष्ट होने की? नहीं आएगी। क्यों? फीलिंग करवाने वाला कौन है? ज्ञान है। फीलिंग करवाने वाला कौन है? ज्ञान है। और पुद्गल में ज्ञान है नहीं है। और हमें कोई कुछ कह दे तो हम दुखी भी होते हैं, और कोई मीठा बोल दे तो सुखी भी होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है। अब ये ज्ञान का तार जब बाहर से जुड़ता है तो वहां से क्षणिक सुख, मोह के कारण से क्षणिक सुख और दुख आता है। और जब ये ज्ञान का तार अपनी आत्मा से जुड़ता है तो वहां से सुख ही सुख आता है। अब हमने अपना ये ज्ञान का तार किससे जोड़ रखा है? 24 घंटे में आपका ये ज्ञान कहाँ जुड़ा रहता है? पूरे दिन दूसरे में जुड़ा रहता है, पुद्गल में ही जुड़ा रहता है, दूसरे व्यक्ति में या दूसरी वस्तु में है। और वहां पर सुख, क्षणिक सुख, इंद्रिय सुख है, लेकिन आत्मिक सुख और आध्यात्मिक सुख नहीं है। और सुख की खोज करते रहना सारी जिंदगी, मिल जाए तो बता देना लास्ट में। जब 70 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, तब आके मुझे बताना कि माता जी सारी जिंदगी सुख खोजा। लेकिन अरे बोलिए ना, भाई साहब का कहना है कि संसार नहीं चलेगा। चिंता मत करो, संसार चलाने के लिए अनंत जीव बहुत हैं। आप तो अपने कल्याण की सोचो, संसार चलाने की ना सोचो, अपने सुख की सोचो। हाँ, आपको दुखी रहना है संसार चलाने के नाम पर, आप रहें, शौक से रहें, अनंत प्राणी रह रहे हैं, सारे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और संसार चलाने की जरूरत क्या है? हम होते कौन है संसार चलाने वाले? जब आप यहाँ नहीं थे तो क्या संसार नहीं चल रहा था? बोलिए। और तुम नहीं रहोगे तो क्या संसार नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा संसार। तो फिर आपने ये कैसे कहा कि हम संसार चला रहे हैं? भगवान महावीर मोक्ष जब नहीं गए थे तब भी संसार चल रहा था, और भगवान महावीर मोक्ष चले गए तब भी संसार चल रहा है। चल रहा कि नहीं चल रहा? लेकिन इस संसार में आकर जिसके अंदर सुखी होने की भावना होती है, जिसके अंदर अपने कल्याण की भावना होती है, वो ही, उसकी दृष्टि ही यहाँ लग सकती है। और माँ की तो कहेंगे माता जी अरे सारे महाराज बन गए तो संसार कौन चलाएगा, आहार कौन देगा? हाँ भाई, आहार देना नहीं है, चौका लगाना नहीं है, और बहाने मार के खुद को दुखी रखने के उपाय खोज लिए। नहीं, आपकी बात नहीं करी, और भी हैं, बहुत है ऐसे हैं। हाँ माता जी, यदि आप सबको साधु बना दोगे तो आहार कौन? अरे तुम क्यों चिंता करते हो? एक चिड़िया ने भी जन्म लिया है तो उसके चोंच का दाना उसके भाग्य से उसे मिलेगा। यदि एक साधु भी दीक्षा लेता है तो उसके भाग्य का कहाँ से आएगा तुम्हें नहीं पता है। तुम उनकी चिंता मत करो, तुम तो अपनी चिंता करो। तो ज्ञान जब मोह सहित हो जाता है तो ये दुख का कारण बनता है, और ज्ञान जब मोह रहित होता है तो ये सुख का कारण बनता है। मोह जितनी मात्रा में कम होते जाएगा, सुख उतनी मात्रा में प्रकट होते जाएगा, और मोह जितना गाढ़ा होता जाएगा, दुख उतनी मात्रा में बढ़ता जाएगा। ज्ञान तो बहुतों को मिला है, अच्छा ज्ञान मिला है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने वाले कितने लोग हैं?
ज्ञान का सदुपयोग और ज्ञान का दुरुपयोग दोनों हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। दुरुपयोग करने वाले ज्यादा हैं और सदुपयोग करने वाले बहुत 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 कम है। और ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सुख की प्राप्ति हो सकती है। और मोह काम क्या करता है? परिवार बंधा हुआ है, किससे बंधा है? रस्सी से, सांकल से, लोहे की चैन से, किससे बंधा है? बोलिए। अब आप यहां आए हैं, लौट के कहां जाएंगे? कोई चैन तो बंधी नहीं भाई। एक गाय को घर में रखना हो तो एक खूंटा लगाना पड़ता है, उसमें एक रस्सी बांधनी पड़ती है, फिर वो रस्सी गाय के गले में बांधनी पड़ती है, तब वो गाय वहां रहती है। जितनी लंबी रस्सी है उतनी दूर जाती है, वापस आ जाती है। लेकिन आपके गले में तो कोई रस्सी नहीं बंधी है, फिर आप घर कैसे पहुंचेंगे? कौन सी रस्सी बंधी है गले में? एक व्यक्ति विदेश भी जाता है, लौट के आता है, कहाँ लौट के आएगा? भारत का है, भारत में ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। दिल्ली उतरेगा, फिर कहाँ जाएगा? राजस्थान का होगा तो राजस्थान में आएगा, फिर अपने गांव जाएगा, फिर अपने मकान में जाएगा, अपने परिवार वालों के। कौन सी रस्सी है जो वो वापस आ गया? विदेश से लौट के भी आया तो अपने घर ही आया और कहीं नहीं गया। मोह की रस्सी है। कौन सी रस्सी है? मोह की रस्सी है। तो इस संसार का दूसरा नाम है मोह, और मोह का दूसरा नाम है संसार। संसार है तो मोह है, और मोह है तो संसार है। आंख ही नहीं खोलने देता ये मोह, आत्मा की तरफ झांकने नहीं देता है। दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व, सबसे बड़ा मिथ्यात्व तो यही है। ग्रहित मिथ्यात्व तो फिर भी ज्ञान प्राप्त करके छोड़ा जा सकता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे जकड़ के बैठा जैसे कि एक कढ़ाई है, आपने उसे चूल्हे पर चढ़ाई या भट्टी पर चढ़ाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल 2 साल 10 साल, अब उसको साफ करने में कितने दिन लगेंगे? यदि 1 दिन चढ़ाओगे तो साफ करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन वाली की सफाई कैसे होगी? 1 साल वाली की सफाई कैसे होगी? और 10 साल वाले की सफाई कैसे होगी? हैं? बहुत मेहनत लगेगी। और जब कोई ज्यादा सफाई करनी होती तो लोग ईंट ले आते हैं, ईंट से घिस घिस के, ये है ना। इस आत्मा पर मोह की परत अनंत काल की चढ़ी हुई है। कब की है? अनंत काल की। क्या किया है आज तक? केवल मोह किया है। अपने शरीर से, परिग्रह से, जो परिवार बसाया है उससे, और जिनसे काम नहीं है उनसे भी। अब हीरो हीरोइन है, इनसे कोई काम लेना देना तो नहीं है, फिर भी इनसे मोह शुरू हो जाता। कितने क्रिकेटर होंगे, क्रिकेटर के दीवाने होंगे, मेरा फेवरेट है, कोई कह तो दे उसके लिए एक शब्द है। जिनसे काम नहीं है उनसे भी मोह है, जिनसे काम है उनसे भी मोह है, और ऐसा गाढ़ा मोह है कि लड़ने मरने तैयार बैठे हैं। ऐसा गाढ़ा मोह है। तो आज तक यदि हम अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हैं तो उसका कारण केवल केवल मोह है, और मोह के कारण ही इस संसार में भाव ही, जो दर्शन मोह है वो तो भाव नहीं बनने देता है, और जो चारित्र मोह है वो ग्रहण करने नहीं देता है, व्रत नहीं करने देता, उपवास नहीं करने देता। अरे क्या करना, भूखे मर के, शरीर कमजोर हो जाएगा। चारित्र मोह चारित्र ग्रहण नहीं करने देता है, और दर्शन मोह तो आंख ही नहीं खोलने देता है। और ये आपके नहीं, अनंत प्राणी है मिथ्यात्व के वशीभूत। तो ज्ञान का काम क्या है? मनुष्य पर्याय मिल गई, ये काम कहीं और नहीं हो सकता है, ये काम केवल मनुष्य पर्याय में हो सकता है। कौन सी पर्याय में हो सकता है? मनुष्य पर्याय में। प्रयास और पुरुषार्थ की सफलता यदि कहीं मिल सकती है तो वो है मनुष्य शरीर।
और इस मनुष्य शरीर में भी आकर मोह कम नहीं किया तो फिर वापस चारों गतियों में भटकने के लिए जाना पड़ेगा। और जिस ज्ञान से हम अपने आप को सुखी कर सकते थे, उसी ज्ञान से हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं। कहते ना, अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, है ना। अब जैसे चाकू है, एक डॉक्टर के हाथ में है, एक महिला के हाथ में है, एक डाकू के हाथ में है। अब डाकू के हाथ का चाकू क्या करेगा? जान लेगा। डॉक्टर के हाथ का चाकू क्या करेगा? जान देगा। और महिला के हाथ का चाकू सब्जी भी नारेगा। चाकू एक है लेकिन उपयोग 3 है। ऐसे ही ज्ञान की शक्ति एक है। अब इस ज्ञान का उपयोग आप क्या कर रहे हो? इसे पर में लगा रहे हो या स्व में लगा रहे हो? यदि स्व में लगा रहे हो तो सदुपयोग, यदि पर में लगा रहे हो तो खुद का दुरुपयोग, दूसरे का नहीं। दूसरे का तो बाद में होएगा, खुद का दुरुपयोग पहले हो रहा है। ज्ञान में विवेक आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया। श्रद्धा आई, सम्यक दर्शन। विवेक आया, सम्यक ज्ञान। और क्रिया आ गई, सम्यक चारित्र आ गया। और यही तो जानने के लिए ये जन्म लिया है। और इसमें भी आंख ना खुले, इसमें भी भाव ना बने, तो फिर पर्याय भाव पूरा करने आए हैं। बस भाव पूरा करो, चलो आगे। एक जन्म पूरा कर लिया, जैसे पिछले जन्म थे, चींटी बने, जन्म लिया, मर गए। कुत्ता बने, जन्म लिया, मर गए। भाव पूरे कर रहे। ऐसे इस जन्म में भी यदि नहीं किया तो बस जन्म लिया, भाव पूरा किया और चले गए आगे भाव भ्रमण के लिए। भाव को काटने का भी प्रयास और पुरुषार्थ सार्थक नहीं किया है तो बंधुओं कब मिलेगा? बहुत सुंदर। आपको थोड़ा सा ज्ञान तो आज हो गया है। नहीं, अभी नहीं मानती मैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ें आप, और आगे बढ़ें। आपके खून में, आपके संस्कारों में वो चीज़ आपको मिली है, आप उसका उपयोग करें। चलिए, अभी 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। आप कहाँ से आए? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। और कहीं से मालपुरा। गाँव बैठने में दरा का, है, बातों में खरा का, और आने वालों में मालपुरा का। बोले 24 भगवान की। यहाँ पहली बार जहाजपुर में इतने आने का मौका पहली बार मिला, और यहाँ के दर्शन करके और यहाँ की व्यवस्था देके मन बहुत खुश हुआ। ये जगह सबके लिए एक बार ज़रूर आना चाहिए। और इसकी जो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो मंदिर की रचना है, वो बिल्कुल अकल्पनीय है। यहाँ के जो एक बार दर्शन कर ले तो बार बार मन करेगा उसको बार बार आने का। बाकी हर चीज़ की यहाँ सुविधा मौजूद है, एक बार जरूर आएँ। वंदना। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहें। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है।
8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांति धारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह